Dear students of class 12th, we are studying prose section today, chapter 1st, the last lesson, written by Alfonso Daudet. इस लेसन में देखें पहले अबाउट द ऑथर अल्फोंसो डाउटेट 1840 to 1897. Alfonso Daudet was a French novelist and a story writer. The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War 1870 to 71, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. ये लेसन जिसका नाम है द लास्ट लेसन, हालांकि ये लेसन फर्स्ट है लेकिन नाम इसका लास्ट लेसन है। इसको अल्फोंसो डाउटेट ने लिखा। ये एक नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। 1870 और 71 में फ्रैंको प्रूसियन वॉर, जिसमें फ्रांस पराजित हो गया था प्रुसिया के द्वारा। प्रुसिया की सेना को बिस्मार्क ने लीड किया था। सोशल स्टडी ने जिनने पढ़ी है लड़के वो अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। बिस्मार्क हुआ क्या था, प्रुसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। प्रुसिया ने उस समय कुछ देशों पर कब्जा कर लिया था जो अब जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से हैं। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. इस युद्ध में जो 1870 से आरंभ होकर 71 तक चला था, इसमें जर्मनी के दो देश अल्सास और लोरेन बिस्मार्क ने जीत करके अपने प्रुसियन साम्राज्य में मिला लिए थे। उसका क्या प्रभाव हुआ इस लेसन को पढ़ करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते थोड़ा लेसन के बारे में। अबाउट द लेसन, द लास्ट lesson written by Alfonso Daudet narrates about the year 1870 when the Prussian forces under Bismarck attacked and captured France. ये पाठ मैंने कहा एक ऐतिहासिक लेसन है, नाम इसका लास्ट लेसन है, लेकिन आपके सिलेबस का ये फर्स्ट लेसन है। बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रुसियन सेना ने जर्मनी के लोगों को कैद कर लिया और द न्यू प्रुसियन रूलर्स डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन। और जो नया शासक था प्रुसिया का, उसने अल्सास और लोरेन में पढ़ाए जाने वाली फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर दिया। जब बैन कर दिया तो उन स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज की भाषा को पढ़ाना रोक दिया गया। द फ्रेंच टीचर्स वेर आस्क्ड टू लीव, और जो फ्रेंच पढ़ाने वाले टीचर्स थे उनको स्कूल छोड़ देने का आदेश दे दिया गया। उन दिनों स्कूल में एकल शिक्षक हुआ करते थे, वही सारे विषय पढ़ाते थे। और अब चलते हैं टेक्स्ट की ओर। I started for school very late that morning and was in a great dread of a scolding. मैंने उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देरी से प्रस्थान किया और मुझ में बड़ा भय था डांट पड़ने का। Especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. और विशेष रूप से शिक्षक से जिनका नाम था एम हैमेल, उन्होंने कहा था कि मैं विशेष रूप से पार्टिसिपल पर कल आपसे प्रश्न पूछूंगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं पहला शब्द भी
पार्टिसिपल के बारे में नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक क्षण के लिए तो मैंने सोचा घर से बाहर चला जाऊं और बाहर दिन बिताऊं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। दिन बहुत गर्म था, बहुत चमकीला था। द बर्ड्स वेर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द प्रूसियन सोल्जर्स वेर ड्रिलिंग। चिड़िया चहक रही थी पेड़ों पर और आरा मशीन के पीछे, सामिल आरा मशीन के पीछे खेतों में द प्रूसियन सोल्जर्स वेर ड्रिलिंग, प्रूसियन सोल्जर अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल। ये सारी चीज़ें मुझे पार्टिसिपल के नियमों से अधिक लालायित कर रही थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन मुझ में प्रतिरोध करने का साहस था और मैं स्कूल के लिए जल्दी से निकल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के पास से निकल रहा था, सभागार के पास से निकल रहा था, तो बुलेटिन बोर्ड के पास जो सूचना पट लगा था, बहुत बड़ी भीड़ थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 सालों से सारी बुरी सूचनाएं हमारे लिए वहीं से आती थीं। The lost battles, the draft, the order of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? हारे हुए युद्धों के समाचार, सेना में भर्ती के आदेश संबंधी समाचार, सेना अधिकारी के आदेशों के समाचार, ये सब उसी बुलेटिन बोर्ड से हमें प्राप्त होते थे। मैंने सोचा अपने मन में कि अब क्या बात हो सकती है। Then as I hurried by as fast as I could go, फिर जैसे ही मैं अपनी पूरी तेजी के साथ चला, जैसे मैं चल सकता था, the blacksmith Walker, who was there with his apprentice reading the bulletin, Walker नामक ब्लैक स्मिथ लोहार, जो वहाँ अपने कुछ प्रशिक्षुओं के साथ था, कुछ अभ्यर्थियों के साथ था, बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पुकारा। डू नॉट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। और कहा डू नॉट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ लड़के, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं भागता हुआ, दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ एम हैमेल जो टीचर थे उनके छोटे से गार्डन के पास पहुंचा। यूजली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बसल। सामान्य तौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो बड़ा हसल बसल होता था, बड़ा शोरगुल होता था। एंड विच कुड बी हियर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट, और जिसको गली से ही सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्कों के खोलने के बंद होने की आवाज़ें। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, समवेत स्वरों में पाठों का दोहराया जाना। वेरी लाउड, बहुत तेज स्वरों में। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हमारे हाथ हमारे कानों के ऊपर होते थे लेसन को अच्छी तरह से समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर की वो महान रूलर जिसको बार बार अपनी मेज़ पर पटकता रहता था,
बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन इस समय ये सब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मैंने सोचा था बिना किसी को दिखाए हुए मैं अपनी सीट पर पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन तो हर चीज़ इतनी शांत थी जैसे संडे की सुबह शांत होती है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स। खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, वे पहले से ही अपने स्थानों पर बैठे थे। एंड एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और एम हैमेल रूलर को अपनी बाहों के नीचे दबाए हुए तेज कदमों से चहलकदमी कर रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर। मुझे दरवाजे को खोलना पड़ा था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। और हर व्यक्ति के सामने मुझे जाना पड़ा था अपनी सीट पर। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। आप कल्पना कर सकते हैं मैं कितना शर्मिंदा था और कितना भयभीत था अपने स्थान पर जाते हुए। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं घटित हुआ। एम हैमेल saw me and said very kindly। एम हैमेल ने मुझे देखा और बड़ी ही दयालुता के साथ कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू। अपने स्थान पर जाओ नन्हे फ्रेंच, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं बेंच के ऊपर से कूदकर अपनी सीट पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट। तब तक मेरा भय नहीं गया था। डिड आई सी द आवर टीचर हैड ऑन द ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। मैंने देखा भी नहीं था कि हमारे टीचर ने बहुत सुंदर ग्रीन कोट पहना था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उन्होंने झालरदार शर्ट पहनी थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और छोटी सी काली टोपी पहन रखी थी जो पूरी तरह से एम्ब्रॉयडर्ड थी, कढ़ाई युक्त थी। उस टोपी में कढ़ाई की गई थी। दैट ही नेवर और एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, जिसको वो कभी नहीं पहनते थे सिवाय निरीक्षण के दौरान। एंड प्राइज डे, और उस दिन पहनते थे जब बच्चों को प्राइज दिया जाता था। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड टू स्ट्रेंज। इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल मुझे विचित्र दिखाई पड़ रहा था। एंड सोलम, और शांत दिखाई पड़ रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, जो सबसे अधिक चीज़ ने मुझे आश्चर्यचकित किया, वाज टू सी ऑन द ब्लैक बेंचेस दैट वेर ऑलवेज एम्प्टी। और जो बैक बेंचेज, पीछे की बेंचेस थी जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स। उस पर गाँव के लोग शांतपूर्वक बैठे थे। ओल्ड हाउसर, पुराने हाउसर थे, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपने 3 कोने की हैट पहन करके बैठे हुए थे। द फार्मर मेयर, किसान थे, मेयर थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व मेयर थे, पूर्व पोस्ट मास्टर थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके अतिरिक्त कुछ अन्य लोग भी थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर व्यक्ति दुखी दिखाई पड़ रहा था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउसर ने एक पुराना प्राइमर लाए, पुरानी पुस्तक लाए। थम्ब्ड एट द एजेस, जिसके किनारों पर अंगूठे के निशान बने थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, जिसको उन्होंने अपने घुटने पर खोला। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उनका चश्मा भी उन पृष्ठों पर ही पड़ रहा था। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इस सब बारे के विचार कर रहा था, मैं जब इस सब चीज़ के बारे में विचार कर रहा था, एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर,
एम हैमेल अपनी कुर्सी पर बैठे एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, उसी गंभीरता के साथ, उसी सज्जनता की स्वर के साथ, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था, सेड माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन, उन्होंने कहा मेरे बच्चों दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये अंतिम पाठ है जो आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन, आदेश बर्लिन से आया है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन, स्कूल अल्सास के और जो लोरेन के हैं उनमें अब केवल जर्मन ही भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नए शिक्षक कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच भाषा का ये तुम्हारा अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही सतर्क रहें, बहुत ही सावधान रहें। What a thunderclap these words were to me, बिजली की कड़क जैसे आवाज इन शब्दों के मेरे ऊपर हो रही थी। ओह, द riches that was what they had put up at the town hall, अरे क्या दुर्भाग्य है, क्या टाउन हॉल में ऐसा ही कुछ हो रहा था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों, कितनी मुश्किल से मैंने सीखा था हाउ टू राइट, कैसे फ्रेंच लिखी जाती। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने और अधिक नहीं सीखा था। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था दिन तब। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, मुझे कितना खेद है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैंने अपने पाठों को गंभीरता से नहीं सीखा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार, मैंने चिड़ियों के अंडों को तलाशने में, सार में स्लाइडिंग फिसलने के कार्य में अपने को लगा रखा था, पढ़ने पर उतना ध्यान नहीं दिया था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए व्हाइल एगो, मेरी पुस्तकें जो कुछ समय पहले तक मुझे बहुत ही ख़राब लगती थी, सो हैवी टू कैरी, ले जाने में बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरी ग्रामर की पुस्तक, मेरे संतों का इतिहास, वे आर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, मेरे पुराने मित्र हैं जिनको मैं कभी त्याग नहीं सकता। एंड एम हैमेल टू, और एम हैमेल भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि वो बाहर जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उनसे पुनः कभी नहीं मिल पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकली ही वाज, ये सारे विचार कि वो कितने कठोर थे, उनकी स्टिक कितनी तीव्र थी, इन सारे विचारों को भुला दिया है। आज मुझे केवल और केवल अफसोस हो रहा है। पुअर मैन, ही वाज, इट वाज इन ए ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, बेचारा आदमी, अपने गुरुजी के लिए प्रयोग किया है, टीचर के लिए, एम हैमेल के लिए। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, कि उन्होंने अपने रविवारी ये सुंदर पोशाक को पहन रखा था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि ये कमरे के पीछे की सीट पर ये जो पुराने व्यक्ति हैं ये क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें भी दुख था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वे अधिक स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर, ये उनका तरीका था हमारे मास्टर को धन्यवाद देने का, फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस,
40 वर्ष की उनकी सेवा के लिए धन्यवाद देने का ये उनका तरीका था। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और उस देश को सम्मान प्रदर्शित करने का उनका ये तरीका था जो अब वो उनका नहीं था। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।